गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक जोन। बच्चों, आज हम क्लास 10th के जो भूगोल है, ज्योग्राफी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10th के जो ज्योग्राफी है उसमें आज हम संसाधन संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन मतलब आपकी आवश्यक सामान, जो आवश्यकता के लिए सामान है वह, और संरक्षण मतलब बचावा करना। यानी संसाधन का संरक्षण क्या है, संसाधन का संरक्षण कैसे होगा? तो जब होगा तब आप संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, तभी संसाधन का क्या होगा, संरक्षण हो पाएगा। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यह वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर में 10th क्लास में पूछा जाता है कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो संसाधन के विवेकपूर्ण ही उपयोग, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण के लिए प्रयास जो है आपको भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्षों पर होता है, और जो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वह 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, और उसी योजना के द्वारा जो है भारत में संसाधन संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था। तो संसाधन संरक्षण के लिए अनेक सारे प्रयास किया गया, और इसके तहत जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम किया गया। इसी में महात्मा गांधी जी का कथन है कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अर्थात उनका कहना था कि हमारे खाने के लिए बहुत सारे चीज़ है, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए कुछ नहीं है। जिस प्रकार जो है आप पर्यावरण में जो है यानी ऑक्सीजन के माध्यम से जो है पर्यावरण संतुलित हो पाता है, संरक्षित रहता है, उसी प्रकार जो है यानी आपके खाने के लिए तो अनेक चीज़ है, लेकिन पर्यावरण। महात्मा गांधी जी का कथन क्या था कि हमारे पास पेट भरने के लिए अनेक सारे चीज़ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। उसी प्रकार पर्यावरण के सुरक्षा के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसे चलाए थे कौन? तो मेघा पाटेकर, और चिपको आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस प्रकार जो है वर्षा जल संचयन के द्वारा कृषि भूमि का विस्तार जो है संदीप पांडे ने किया था। पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधा लोग लगाते हैं, लेकिन मानव उसे क्या करते हैं? डाकुओं की तरह उसे अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देता है, उसे जाकर काट लेता है, जिससे पर्यावरण क्या होता है? असंतुलन हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है आपका क्वेश्चन है कि संसाधनों के विदोहन का शाब्दिक अर्थ है, या संसाधनों के विदोहन से आप क्या तात्पर्य है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था के संबंध है। जिस प्रकार यानी मानव अपने संसाधन को एकत्रित करके रखते हैं और डाकू उसे लूट कर ले जाता है, उसी प्रकार पेड़ पौधा भी हमारे पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए ऑक्सीजन को पर्यावरण में छोड़ता है, लेकिन हम लोग उसे डाकुओं की तरह क्या करते हैं? उसे काट कर अपने उपयोग के लिए सामान बना लेते हैं। इसीलिए संसाधनों के विदोहन का शाब्दिक अर्थ है डाकुओं की अर्थव्यवस्था से। इस प्रकार जो है जो संसाधन के संरक्षण हेतु विश्व स्तर पर अनेक सारे क्या हुआ था, यानी सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 5 जून 1972 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को हम क्या करते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यानी विश्व पर्यावरण दिवस का मनाते हैं तो 5 जून को। क्यों? तो विश्व पर्यावरण यानी विश्व स्तर पर जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन 5 जून 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इसीलिए हम यानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इस प्रकार जो है संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे सम्मेलन बुलाए गए थे, जिसमें जो इसके सम्मेलन के लिए वकालत जो है, वकालत आपको क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में किया था कि विश्व स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण के लिए सम्मेलन के लिए वकालत जो है क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में किए थे। और इस प्रकार जो है इसमें महात्मा गांधी जी का मुख्य योगदान था।
महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारे देश के जो विकास है वह जो है कुटीर उद्योग के माध्यम से होना चाहिए। यानी हमारे देश में जो लघु छोटे छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग, उस उद्योग के माध्यम से होना चाहिए, जिससे जो है हमारे पर्यावरण सुरक्षित हो पाएगा। और महात्मा गांधी जी के विचारों को फैलाने के लिए जो है आपको सुमशेर ने 1974 ईस्वी में, सुमशेर ने 1974 ईस्वी में ए स्मॉल इज ब्यूटी पुस्तक का प्रकाशन किया था। कौन? तो सुमेर ने कब किए थे? तो 1974 ईस्वी में सुमेर ने स्मॉल इज ब्यूटी पुस्तक का प्रकाशन किए। और ये स्मॉल इज ब्यूटी पुस्तक जो है, पुस्तक में जो है पर्यावरण के सुरक्षा के लिए बहुत सारे विचार को दिया गया था। और इस विचार को फैलाने के लिए जो है आपको विश्व स्तर पर जो है सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी जी के इसमें क्या किया गया था? विचार को प्रकाशित किया गया था। और इसे 1974 ईस्वी में सुमशेर ने क्या किया था? प्रकाशित किया था। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में आगे निकलकर आया था। तो वही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ था। स्थान जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। स्थान कहाँ है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? इसका बुलाने का मुख्य कारण था ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता को कम करने के लिए, संरक्षण के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी जो दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा था उस तापमान को रोकने के लिए, वन संरक्षण यानी वन जो कट रहा था उसके यानी रुकाव के लिए, तथा जैव विविधता यानी जैव में जीव जंतु में जो विविधता पाया जा रहा है उस विविधता को कम करने के लिए। और इस सम्मेलन में जो है यानी कितने देशों ने भाग लिया था? 178 देशों ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 800 पृष्ठों का एक रिपोर्ट बनाया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था? 800 पृष्ठों का एक रिपोर्ट बनाया गया जिसमें 21 चीजों का मान्यता दिया गया। और इसे हम कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो एजेंडा 21 क्या है या कार्यक्रम 21 क्या है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए 21 पेजों का एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसे हम कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो है हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी बुलाया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वर्ष आपको 1997 ईस्वी में बुलाया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1997 ईस्वी में। स्थान कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यह बुलाया गया था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम +5 सम्मेलन या क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन क्यों कहते हैं? तो क्योंकि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में हुआ था। कब? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद। इसीलिए हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तथा यह सम्मेलन जो है आपको यानी कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में बुलाया गया था। और इसमें जो है 159 देशों ने भाग लिया था। किसमें? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 159 देशों ने भाग लिया था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को जो है मुख्य कारक बताया गया था। किसमें? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में पृथ्वी के तापमान के बढ़ोतरी के लिए मुख्य कारक जो है ग्लोबल वार्मिंग को बताया गया। और ग्लोबल वार्मिंग में जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को बताया गया था। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जिसके के कारण उसके तापमान को कम करने के लिए जो है 1987 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे हम मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन में जो है इससे पूर्व में जो है यूएसए का पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड 8% क्या करता है? उत्सर्जित करता है। उसी प्रकार जापान जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसीलिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 के द्वारा इसे कम करने के लिए 6% की कटौती करने के लिए क्या किया गया था? सम्मेलन बुलाया गया था। कौन? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कब? तो 1987 ईस्वी में। इसी के द्वारा जो है पर्यावरण के सुरक्षा करने का उपाय किया गया था। इस प्रकार जो है यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है कृपया यह वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट